साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस ई शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा विषय पर ही एक महत्वपूर्ण शीर्षक जो आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा उस शिक्षा का ढांचा, उस शिक्षा के स्वरूप की रूपरेखा योजना तैयार की गई थी, जिसे बेसिक शिक्षा योजना अर्थात बुनियादी शिक्षा कहा गया। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा जो 1937 या बुनियादी शिक्षा या इसे नई तालीम भी कहा जाता है, वर्धा शिक्षा योजना भी इसे कहा गया है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज किस पर हम लोग बात करेंगे, किन किन बिंदुओं पर, जैसे बेसिक शिक्षा योजना की रूपरेखा क्या थी, इसका पाठ्यक्रम कैसा था, समय सारणी क्या थी बुनियादी विद्यालयों की, और बुनियादी विद्यालय के पाठ्यक्रम की विशेषता क्या रही, साथ में बुनियादी या बेसिक शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से थे, और साथ में बेसिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, और अंत में इसका मूल्यांकन करके आज हम इसकी चर्चा और परिचर्चा करेंगे। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के तहत इस बुनियादी शिक्षा का जो ढांचा तैयार किया गया था वह कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आइए देखते हैं कि क्या है यह बेसिक एजुकेशन। देखिए, अगर इसके शुरुआत की बात करें तो सन 1935 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वह शायद भारतीय संविधान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। यदि देखा जाए तो यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया एक प्रकार से अंतिम संवैधानिक सुधार था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की घोषणा के बाद ब्रिटिश भारत के 7 प्रांतों में जब कांग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाया तो उसकी 14 आधारशिलाओं में बुनियादी शिक्षा भी एक आधारशिला थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन मानते थे। इस शिक्षा को आज के समय में विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। गांधी जी का विचार था कि भारत जैसे निर्धन देश में, गरीब देश में छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ धनोपार्जन भी करना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें, स्वावलंबी बन सकें। इसी उद्देश्य को लेकर गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना बनाई थी। अंग्रेजी के बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत।
हिंदी में बेसिक शब्द का अर्थ क्या होता है? आधारभूत, और उर्दू अर्थ है बुनियादी, अर्थात इसे बेसिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। बेसिक शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है कि बालकों को ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान किया जाना जो उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं एवं रुचियों से संबंधित हो, तथा जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके, सर्वांगीण विकास हो सके। ये बुनियादी बेसिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में क्या विचार थे, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, सेट नहीं हो पा रहा है। गांधी जी एक उच्च कोटि के राजनीतिक होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। 1937 में जब भारतीय प्रांतों में स्वशासन स्थापित हुआ, उस समय गांधी जी अपने शिक्षा संबंधी विचारों को हरिजन, एक पत्रिका थी उस समय, हरिजन पत्रिका में प्रकाशित किया करते थे। 31 जुलाई 1937 को इस पत्रिका में गांधी जी के शिक्षा संबंधी जो विचार छपे थे वो क्या थे? एक राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि हम शिक्षा का यह कार्यक्रम धन पर आधारित करें तो हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को इस पीढ़ी में एक निश्चित समय में पूर्ण करने की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षा क्या होनी चाहिए? आत्मनिर्भर होनी चाहिए। इस तरह से गांधी जी ने इस पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित किया था। उसी समय वर्धा में, वर्धा जो महाराष्ट्र में है, मारवाड़ी स्कूल जिसका नाम वर्तमान में नवभारत स्कूल है, का रजत जयंती समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को संपन्न होने वाला था, जिसमें भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था। गांधी जी उस समय वर्धा में ही थे। गांधी जी के सभापतित्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन अर्थात ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा थी, जो बेसिक शिक्षा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, जिस योजना को गांधी जी ने कल्पना किया, उसकी रूपरेखा क्या थी। जैसे पहला उन्होंने इसमें सुझाव दिया कि बेसिक शिक्षा की जो योजना है उसकी रूपरेखा 7 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा सुझाव था यह 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से इस शिक्षा को दिया जाना चाहिए। और तीसरा था कि इसका माध्यम मातृभाषा हो। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट, किसी आधारभूत हस्तशिल्प से संपूर्ण शिक्षा संबंधित होनी चाहिए। और चयनित शिल्प का अधिगम इस प्रकार कराया जाए कि बालक कुशल शिल्पी बनकर स्वावलंबी हो सके। और इसमें और मुख्य बात बताई गई कि बालक की योग्यता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिल्प का चयन किया जाए। बालकों द्वारा निर्मित वस्तुएं ऐसी हों जिनका प्रयोग किया जा सके, जिसे बेचकर विद्यालय का खर्च वहन किया जा सके। इस तरह से गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था।
बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें आधारभूत शिल्प को शामिल किया गया था। इन शिल्पों में से कोई एक शिल्प का चयन विद्यार्थी को करना होता था, जैसे कृषि, लकड़ी का काम, कताई बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी का काम मतलब खिलौने और बर्तन बनाना, पुस्तक कला, कागज और कला बोर्ड का काम, मछली पालन, फूल या सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान, बालिकाओं के लिए खास तौर पर गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था। स्थानीय और मौलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प। इस तरह से बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्प को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और दूसरा विषय मातृभाषा होनी चाहिए। गणित की शिक्षा, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र विषय को शामिल किया गया था। सामान्य विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और तमाम वैज्ञानिकों की कहानियाँ और अन्वेषकों के बारे में, उनके जो अन्वेषक हैं, खोज हैं। कला में संगीत और चित्रकला को स्थान दिया गया था। हिंदी, जहाँ पर मातृभाषा के रूप में नहीं है, वहाँ पर हिंदी को पढ़ाया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। शारीरिक शिक्षा में प्राणायाम और खेलकूद को शामिल किया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो बुनियादी विद्यालय थे वहाँ का टाइम टेबल कैसा था, समय सारणी। बेसिक शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा विद्यालयों की टाइम टेबल। बुनियादी विद्यालयों में प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट कार्य किया जाता था। इसके लिए इन्होंने जो टाइम टेबल बनाया है, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया था। जैसे आधारभूत शिल्प, जैसा हमने बताया कि तमाम तरह के शिल्प सिखाए जाते थे, उसमें उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया था 3 घंटे 20 मिनट का समय निश्चित किया गया था टाइम टेबल में। मातृभाषा के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित था। संगीत, चित्रकला और गणित के लिए 40 मिनट। सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए भी 30 मिनट का समय निर्धारण था और शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट और अल्पावकाश भी बीच में दिया जाता था 10 मिनट का। इस तरह से 5 घंटे 30 मिनट का टाइम टेबल बुनियादी विद्यालय के लिए तैयार किया गया था। और प्रत्येक बुनियादी विद्यालय में प्रतिवर्ष 288 दिन कार्य दिवस के रूप में प्रत्याशा की जाती थी कि इतने दिन वहाँ पर शिक्षा कार्य हों, विद्यालय खुले रहें। इस तरह का प्रावधान बुनियादी शिक्षा में किया गया था। आइए हम लोग अगले इनके सुझाव को देखते हैं। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषताएं हम लोग देखते हैं। पहली विशेषता थी कि 5वीं कक्षा तक सह शिक्षा है और बालक तथा बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम है। दूसरी विशेषता कि 5वीं कक्षा के पश्चात बालक और बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था है। तीसरी विशेषता थी कि 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। चौथी विशेषता थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन सभी बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का और बहिष्कार करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है वे मेल मिलाप के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। अर्थात बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें सभी धर्मों का सार निहित हो।
धर्म का यह सार केवल शब्दों और पुस्तकों से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है। तो इस तरह से बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषता रही। आइए हम लोग बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों की बात करें। कौन कौन से सिद्धांत थे? प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। जैसे जन साधारण की शिक्षा की बात बुनियादी शिक्षा में की गई है कि भारत की अधिकांश जो जनता है अज्ञानता के अंधकार से पीड़ित है। यही कारण है कि बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम सिद्धांत जन साधारण को शिक्षित करना निर्धारित किया गया है। गांधी जी का जो विचार था, जो गांधी जी की सोच थी, गांधी जी की अवधारणा थी शिक्षा को लेकर, खासतौर पर जनसाधारण को लेकर, जनमानस को लेकर, वह यह थी कि जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है, इसलिए उसका अंत किया जाना अनिवार्य है। बुनियादी शिक्षा का दूसरा सिद्धांत था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी ने भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। स्वावलंबी शिक्षा, इसका अगला सिद्धांत सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन की बात बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। बुनियादी शिक्षा दो प्रकार से स्वावलंबी है। जैसे पहला जो इन्होंने सुझाव दिया कि बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने वाला बालक किसी हस्तशिल्प को सीखकर उसे अपने भावी जीवन के निर्वाह का साधन बनाए और विद्यालय के बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर अध्यापकों को वेतन दिया जाए। इस प्रकार बालक अपने विद्यालय जीवन और भावी जीवन दोनों में अपने ऊपर निर्भर होकर स्वावलंबी बन सकता है। इस तरह से स्वावलंबी शिक्षा के सिद्धांत को इसमें शामिल किया गया। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, ये भी इसके प्रमुख सिद्धांतों में एक रहा है। बुनियादी शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा है। इतिहास हमें बताता है कि किसी देश की संस्कृति का विनाश करने के लिए उसके साहित्य का विनाश किया जाता है। इसी सिद्धांत का पालन करके अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान न देकर मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। हस्तशिल्प की शिक्षा, बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प का केंद्रीय स्थान है और सब विषयों की शिक्षा उसी के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो शारीरिक श्रम की महत्ता की बात कही गई कि बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सके। तो इस तरह से बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत रहे हैं। अब आइए हम लोग अगली विशेषता के बारे में देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य क्या रहा? बुनियादी शिक्षा का अर्थ है बच्चों को आधारभूत ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना तथा उन्हें सामान्य जीवन के लिए तैयार करना। इस तरह से बुनियादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के निर्धारित किए गए थे, जैसे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास। भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार बालक का एकांगी विकास होता है परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति पूरा ध्यान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया गया और गांधी जी ने बालकों के तीनों पक्षों का, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास की बात कही है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा, गांधी जी की जो डिफिनीशन है, उनकी जो अवधारणा है शिक्षा के प्रति,
वह था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात एजुकेशन इज ए डेवलपमेंट ऑफ होल मैन। शिक्षा वही है जो मनुष्य का पूर्ण विकास करती है। इन्होंने इसके लिए 4H का भी सुझाव दिया। 4H का मतलब हेड, हैंड, हार्ट और हेल्थ, इसका विकास होना चाहिए। अगर आपको बताएं कि विवेकानंद की जो सोच थी, जो विचार था, जो सुझाव था, वो कहा करते थे कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। इसी तरह की धारणा और सोच के साथ गांधी जी ने भी इस तरह के बुनियादी शिक्षा में अपने उद्देश्यों को निर्धारित किया था। नेक्स्ट उद्देश्य था सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज की स्थापना बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का नहीं। स्नेह और सहयोग की भावना होगी, घृणा और पृथकता की नहीं। गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे समुदाय की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे, सबका उदय होगा। इस तरह से सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया था। सांस्कृतिक विकास के बारे में ये भी एक उद्देश्य निर्धारित किया गया। उस काल में उच्च वर्ग के भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक होते जा रहे थे। तब गांधी जी ने बड़े बलपूर्वक लिखा था कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। तो भारतीय संस्कृति पर अधिक बल देने के कारण ही गांधी जी ने अपने बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों और शिल्पों को आधारभूत या महत्वपूर्ण स्थान दिया है। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी ने 2 बातों का सुझाव दिया है, 2 बातें कही हैं कि पहला जो इनका था कि बच्चों को जो भी हस्त कौशल सिखाए जाएं उनसे स्कूलों में इतना उत्पादन हो कि उसके विक्रय लाभ से स्कूलों का खर्च निकाला जा सके। दूसरी बात इन्होंने बताया कि इन हस्त कौशलों अथवा उद्योगों को सीखने के बाद बच्चे अपनी जीविका कमा सकें। तो गांधी जी आर्थिक अभावों से मुक्ति पाने के लिए इन सबको महत्व दिया। नागरिकता के विकास के संदर्भ में भी कि बुनियादी शिक्षा बालकों को अच्छा नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शिक्षा बालकों को कर्तव्य पालन, सहयोग भावना, सदाचार, राष्ट्र प्रेम, श्रम की भावना एवं आदर आदि सद्गुणों का विकास करके अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की सीख देती है। आइए हम बुनियादी शिक्षा का मूल्यांकन एकदम संक्षेप में करते हैं कि बुनियादी शिक्षा न तो प्रचलित शिक्षा के समान पुस्तकीय एवं अव्यवहारिक है, बल्कि बुनियादी शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरा प्रयास करती है। इस शिक्षा की सर्वप्रधान विशेषता उसका उत्पादन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करके बालक को अपने भावी जीवन में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा सकता है। आचार्य कृपलानी ने इस बुनियादी शिक्षा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का अंतिम मनः सृष्टि है। और इसी बुनियादी शिक्षा के बारे में टी.एस. अविनाश लिंगम ने अपना विचार व्यक्त किया कि बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। इस तरह से हम लोगों ने आज बुनियादी शिक्षा की विशेषता और उसके पाठ्यक्रम समय सारणी के बारे में पढ़ा। और अंत में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे ई शिक्षा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ जो भी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।